Hey everyone and I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform। तो जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे NCERT का सीरीज़ को, चैप्टर 1 हो चुका है और ये चैप्टर 2 है ऑफ हिस्ट्री आवर पास्ट पार्ट 1। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि क्या कहाँ और कैसे है, मतलब जो कि टॉपिक था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो वो हम लोग जान गए कि कैसे कैसे हर जगह का नाम पड़ा, इंडिया का नाम कैसे पड़ा। तो हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो जो हंटर गैदरर यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जो लोग उस टाइम जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे रहते थे लगभग 2 मिलियन साल पहले, उन्हें हम लोग हंटर गैदरर कहते थे। और ये जो पीरियड था वो था प्री हिस्टोरिक पीरियड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हिस्ट्री है उसे 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है प्री हिस्ट्री जहाँ पे कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। एक होता है प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड है बट उसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। और एक होता है हिस्ट्री जहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड है और उसे डिसाइफर भी कर लिया गया है। तो प्री हिस्ट्री में यही पीरियड आता है जो कि है पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो पैलोलिथिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ओल्ड, दैट इज़ ओल्ड स्टोन, पुराना पत्थर। तो ये जो पीरियड था ये लगभग 2 मिलियन साल पहले से लेकर के 12,000 मिलियन मतलब 12,000 साल पहले तक रहा। ये पीरियड को हम लोग मेनली 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं जो कि होता है लोअर, मिडिल और अपर। लगभग 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो पैलोलिथिक पीरियड से है। ठीक है, तो अगर आपको कभी स्टेटमेंट आता है इस एग्ज़ाम में कि 90 मतलब कि पैलोलिथिक पीरियड के रेफरेंस में आपको बताना है तो इट कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। फिर जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो है मीजोलिथिक पीरियड। ये लगभग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक रहा और इसे हम लोग मिडिल स्टोन कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये पीरियड में इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए। मतलब ये ना एक तरह का ट्रांजिशनल पीरियड था जहाँ पे ऑब्जर्व किया गया लोगों के द्वारा कि जो कंडीशन, जो सिचुएशन हो रहा है सराउंडिंग में वो कैसे बदल रहा है। जैसे कि अगर कोई फल गिर रहा है पेड़ से तो वो कैसे एक नया पेड़ में तब्दील हो जा रहा है। ठीक है, कैसे अगर जानवर है उसे हम लोग अगर उसे डोमेस्टिकेट करते हैं तो वो एक फूड स्टोरेज के जैसा काम करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे पत्थर मिले जिसे हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, जो कि एक बहुत स्पेशल फीचर है मेसोलिथिक पीरियड का। और यहाँ के जो माइक्रोलिथ था, जो पत्थर थे, इसे हैंडल्स में डाला गया जो कि हड्डी से या फिर लकड़ी से बनाए जाते थे, जिसे टूल बनाने में यूज़ किया जाता था। कैसा टूल? जैसे कि सॉ हो गया, सिकल हो गया, ये सब। फिर आता है नियोलिथिक पीरियड। तो लगभग 10,000 साल के बाद से जो पीरियड है उसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो इसमें जो ना कुछ कुछ टूल्स यूज़ किए गए और टूल्स जो था वो थोड़ा फाइन होने लगा। जैसे कि पहले कुछ भी यूज़ कर लिया जाता था पर अब उसको शेप देने लगा, क्योंकि ये लोग को लगने लगा कि अब अगर हम लोग शार्प चीज़ यूज़ करेंगे, और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कवरी भी होने लगा। जैसे इस टाइम ये लोग को पता चल गया कि फायर भी कुछ होता है, जैसे आग जला करके हम लोग उसे खाना को पका करके खा सकते हैं। तो वैसे ये लोग फाइन एज टूल्स का यूज़ करने लगे, मॉर्टर और पेस्टल। ठीक है, जो कि लोढ़ी पाटी टाइप आजकल में होता है कि एक ओखली, हाँ ओखली कहते हैं उसे, वो रहता है, उसे ग्रिंडिंग मतलब जो ग्रेन्स था उसे चूरने में काम आता था। कुछ कुछ जो टूल्स थे यहाँ पे हड्डी के बने हुए भी मिले। ठीक है, फिर क्या आता है कि हंटर गैदरर, ये जो स्पेसिफिक टर्म है ये क्यों? क्योंकि उस टाइम ये लोग के पास कोई ऑक्यूपेशन था नहीं, मेनली 2 ही काम करते थे अपना लाइवलीहुड जीने के लिए। पहला तो अगर जानवर दिखा तो उसे हम लोग हंट कर लेंगे, मार के खा लेंगे। और दूसरा गैदरर, कि अगर कहीं पे फल या फिर कोई भी वृक्ष का मतलब कोई पत्ता टाइप अगर ये खाना खा सकते हैं तो उसे ला करके गैदर करते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है, उसे बाद में खाते हैं। तो यही है कि ये हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, मछली को, बर्ड्स को, और गैदर करते थे ये फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, रूट सीड, ये सब कुछ। तो ये हंट पे क्यों जाते थे, मतलब ये प्लेस टू प्लेस क्यों मूव करते थे? तो इसका भी कुछ कुछ कारण था। पहला ये था कि इंसान क्यों करेगा? पहला है कि वो खाना के लिए करेगा, इन सर्च ऑफ फूड। दूसरा था कि जो प्रेस थे, मतलब कि जो जानवर होते थे वो एक जगह तो रहेंगे नहीं, वो तो पेड़ है नहीं कि एक जगह स्टेबल रहेंगे, वो भी इधर उधर करते थे। तो उन्हीं को फॉलो करते करते ये लोग प्रे मूवमेंट के कारण भी इधर उधर होते थे। फिर क्या था? इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, मतलब कि उस टाइम सीजनल
डिफरेंट सीज़न में अलग अलग पेड़ होता था। जैसे कि अगर गर्मी सीज़न है तो वो लोग आम खाए, तो वही और फिर देख पता चला कि गर्मी सीज़न ख़त्म हो गया, अब ठंडा में तो आम उग नहीं रहा, तो वो ऑरेंज या फिर ग्रेप्स ये सब के लिए वो फिर अलग जगह जाते थे ताकि उन्हें दूसरे टाइप का प्लांट मिल पाए। फिर एक और कारण था इन सर्च ऑफ वाटर की जो वाटर है उसके लिए, जहाँ पे लोग पेरिनियल, देखिए फॉर एन एग्जांपल अगर कोई नदी हमेशा वो बह रही है जैसे गंगा, तो वहाँ पे तो लोग मूवमेंट नहीं करेंगे। और हम लोग को ये भी देखा जा रहा है अभी भी कि जो यूपी एरिया है, बिहार एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि इसका कारण ही है वाटर। बट वही साउथ में नहीं है। साउथ में जो रिवर होता है वो सीजनल होता है, वहाँ पे लोग सीज़न वाइज रहते हैं कि कभी यहाँ रह लिए बट फिर यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह माइग्रेट कर लिए, तो वो होता था। तो फिर कुछ कुछ टूल्स इन लोगों के द्वारा यूज़ किया गया, हंटर गैदरर के लोगों के द्वारा, जो कि हड्डी, पत्थर और लकड़ी से बने हुए रहते थे। ये यूज़ किया जाता था मीट को काटने के लिए, या फिर जो ट्रीज़ का बार्क होता था उसको छीलने के लिए, या फिर जो मीट होता है मतलब कि जो जानवर का स्किन होता है हाइड्स, उसे काटने के लिए। टूल्स को मिट्टी खोदने के लिए भी यूज़ किया जाता था कि ज़मीन खोदेंगे। और ज़मीन क्यों खोदा जाता था? ताकि वहाँ पे कुछ स्टोर कर पाए। ठीक है, उस टाइम फ्रिज या अलमीरा तो रहता नहीं होगा, वो लोग कुछ ना कुछ बना करके उसे स्टोर करते थे, कुछ पॉट्स ही बना लेते थे, तो वो सब था। फिर आता है स्टिचिंग क्लोथ, मतलब टूल्स को इसलिए भी यूज़ किया जाता था ताकि जो जानवर के स्किन से बना हुआ या फिर वृक्ष से ही बना हुआ, मतलब पेड़ के पत्तों से बना हुआ जो भी कपड़ा हो सके वो स्टिच कर पाए। या फिर कॉटन भी डिस्कवर हो चुका था उस टाइम तक, तो उनको पता चल गया था कि कॉटन का भी यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाने लगा। एक स्पिंडल रोल्स भी कुछ समय बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर कुछ कुछ प्लेसेस था जो हमें पता चला जहाँ से हमें कुछ कुछ एविडेंस मिले, जैसे कि पैलोलिथिक ओल्ड स्टोन का हमें मिला भीमबेटका से, हुंसगी से, कुरनूल से। ठीक है, और फिर आपका नियोलिथिक का मिलता है बुरजाहोम से, मेहरगढ़ से, चिरान से, कोलधीवा से, महागरा से, दाउजली हेडिंग से, हलूर से और पय्यमपल्ली से। वहीं हमको मेगालिथिक का मिलता है ब्रह्मगिरी और अदिचन्नलूर, ठीक है, यहाँ से। और अर्ली विलेज का हमें मिला इमाम गांव से। तो ये सब कुछ कुछ जगह है, आप मैप में देख करके इसे प्रॉपर्ली लोकेट कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। जैसे कि आपका बुरजाहोम हो गया तो ये कश्मीर में हो गया, मेहरगढ़ हो गया तो ये अभी का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास है। फिर आपका चिरांद हो गया तो ये आपका सारण डिस्ट्रिक्ट पटना में है, मतलब कि बिहार में है। ठीक है, फिर आपका कोलधीवा हो गया तो ये आपका यूपी में पड़ता है। फिर आपका चन्नलूर हो गया तो ये आपका तमिलनाडु में। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग लोकेशन आप देख सकते हैं। देन कम्स द फैक्टर्स दैट लीड टू ग्रोथ ऑफ फ्रूट, कि फूड जो है मतलब जो फूड है उसका ग्रोथ क्यों होने लगा। तो पहला था चेंजेस इन क्लाइमेट। चेंजेस इन क्लाइमेट का मतलब कि बाद में जब 12,000 साल के लगभग जब जो टेम्परेचर जो है वो ना धीरे धीरे गर्म होने लगा, क्योंकि पहले आइस एज था, फिर जब वो वार्म कंडीशन आने लगा तो क्लाइमेट चेंज हुआ और फिर हरे भरे पौधे उगने लगे। फिर क्या था, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे डियर, एंटेलोप, गोट, शेप, कैटल वहाँ पे आकर के रहने लगे और वो सब सर्वाइव कर सकते थे अब ग्रासलैंड पे। ठीक है, जिससे भी क्या हुआ कि फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। फूड मतलब यहाँ पे दोनों है, प्लांट भी और एनिमल भी। ठीक है, फिर हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, कि जो लोग दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स वो फॉलो करने लगे उन लोगों को, और ना बहुत सारा फूड हैबिट को जानने लगे, जैसे कि खाना को पका के खाया जा सकता है, मछली पालन वो लोग जानने लगे। ठीक है, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, जिसमें कि प्राइमरली वीट और बार्ली को वो लोग ग्रो करने लगे और राइस को भी। ठीक है, और फिर आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जिसमें कि वो लोग अब जो एनिमल्स था उसे डोमेस्टिकेट भी करने लगे। इन द सेंस वो ये करने लगे कि पहले उन लोगों को लगता था जानवर को मारो और खा जाओ, बट जब उन्हें पता चला कि कुछ कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे, उनको हम लोग पाल भी सकते हैं और उनको हम लोग एक स्टोर मतलब फूड स्टोर की तरह रख सकते हैं। जैसे कि अभी होता है कि बहुत जगह जैसे बकरी पाला जाता है, मुर्गी पाला जाता है ना, तो उसे स्टोर करके रखा जाता है, जब भूख लगता है या फिर जब मन करता है तो हम लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसी के एग्जाम्पल में पहला जो एनिमल
जिसको टेम किया गया वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट विच वाज द फर्स्ट एनिमल विच वाज टेम्ड या फिर विच वाज डोमेस्टिकेटेड, तो वो है वाइल्ड डॉग। तो हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग ऊपर में देखे, कुछ कुछ साइट्स थे, तो वो हम देख लेते हैं। तो पहला है बुर्जाहोम, जो कि बताया गया कि ये कश्मीर में है। तो यहाँ क्या मिला कि ये लोग पिट हाउसेस में रहते थे। पिट हाउसेस मतलब क्या होता है कि मिट्टी है, मतलब ग्राउंड है, उसके अंदर ये घर बना दिया गया और फिर वहाँ पे स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर दे दिया गया कि वो लोग नीचे आकर के रह सकते हैं। ये लोग जो थे ये खाना बनाने के लिए अंदर में ही बनाते थे और बाहर में भी बनाते थे। ठीक है, ये होता था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि अगर बारिश हो रहा है तो बाहर में तो बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए अंदर में बनाया जाता था। तो वैसे फिर क्या था कि खाना बनाने के लिए इन लोगों के द्वारा अर्दन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते थे। कुछ कुछ एविडेंस मिला है जैसे कि चावल का, गेहूं का, लेंटिल्स का, जो कि पता चलता है कि ये सब फूड जो भी ग्रेन्स है ये सब इनके डाइट के पार्ट है। और ये लोग वीविंग भी शुरू कर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन का के बारे में इन्हें पता चल गया था। फिर क्या आता है स्टोरी ऑफ मेहरगढ़ की मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ जो है ये आपका बोलन पास के पास लोकेटेड है, जो कि आपका ईरान के तरफ हम लोग जाते हैं उसी रूट में पड़ता है। यहाँ पे जो लोग थे वो बार्ली, वीट ये सब उगाना चालू कर दिए थे। और कुछ कुछ जानवर जैसे कि भेड़, बकरी ये सबको ये लोग डोमेस्टिकेट करने लगे थे। फिर क्या आता है कि यहाँ पे एनिमल हड्डी मतलब जानवर का हड्डी मिलने लगा, जैसे कि डियर, पिग्स, शेप, गोट, मतलब मिला हमें है कि यहाँ पे मिला है। तो इसे ये पता चलता है कि ये लोग उसे डोमेस्टिकेट किया करते थे। कोई चीज़ का मिलना हमें साक्ष्य एक एविडेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम लोग वो पीरियड में रहे तो नहीं है। तो अगर कुछ मिलता है तो हम लोग उससे एज्यूम करते हैं डेट अगर हाँ डियर का हड्डी मिला है तो या मे बी डियर को वो लोग डोमेस्टिकेट करते होंगे या उस समय डियर पाया जाता होगा। ठीक है, फिर क्या था कुछ कुछ यहाँ पे घर मिले हैं जो कि स्क्वायर शेप के हैं और कुछ कुछ जो रेक्टेंगल शेप के हैं। ठीक है, और लगभग इसमें 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट मिले हैं और ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर मिला है जो कि स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता था। फिर बहुत सारे बरियल साइट यहाँ पे मिला है और इसका एक एग्जांपल ये है कि एक जगह डेड पर्सन मिला है जो कि गोट के साथ मिला है, मतलब एक बकरी के साथ एक डेड पर्सन को बरी किया गया है। तो ये इसलिए किया गया होगा क्योंकि उन लोगों को लगता होगा कि लाइफ इज़ पॉसिबल इवन आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद भी लाइफ पॉसिबल है, इसलिए एज अ फूड बहुत जगह ग्रेन्स भी मिलता है। ठीक है, बहुत जगह ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ये लोग अगर डेड पर्सन है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बरी कर देते थे। फिर क्या है कि द ग्रेन्स कैसे यूज़ किया जाता था, ऐसे कोई भी बीज है उसे कैसे यूज़ किया जाता था। तो वो लोग सीड के तौर पे भी यूज़ करते थे कि उसे स्टोर कर लेते थे और बाद में उसे यूज़ करेंगे पेड़ लगाने के लिए, या फिर फूड के लिए यूज़ करते थे, या फिर गिफ्ट के लिए यूज़ करते थे, या फिर ग्रेन्स को सुखा करके यूज़ कर दिया जाता था फूड की तरह, मतलब उसे हम लोग अभी स्टोर कर लेते हैं, जब भूख लगेगा तब खा लेंगे। फिर एनिमल रियर मतलब जानवर का भी डोमेस्टिकेशन इसीलिए होने लगा क्योंकि वो भी एक फूड स्टोरेज का काम करता था। बहुत सारे गुफा हम लोग को मिला जहाँ पे ना पेंटिंग्स बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में हो गया, सदर्न यूपी में हो गया। इसका एकदम प्रोमिनेंट एग्जांपल है भीमबेटका केव जो कि मध्य प्रदेश में मिला। ये केव एंड रॉक शेल्टर है। ठीक है, कुछ कुछ हमें ऐश मतलब कि जो ऐश रहता है, ठीक है, वो उसका एविडेंस हम लोग को मिला है कुरनूल केव से। तो इससे ये पता चलता है कि ऐश तो तभी बनेगा, छाए कहते हैं उसे ना, हाँ, तो वो तभी बनेगा जब फायर का यूज़ किया जा रहा हो। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम लोगों को फायर के बारे में आइडिया था। एक एग्जांपल मिला है हमें टर्की से, वहाँ पे कुछ कुछ साइट्स मतलब बहुत सारे चीज़ मिले हैं जो कि बहुत अलग अलग जगह से लाए गए थे। ये जो जगह है उसका नाम है कैटल हुयुक। ठीक है, यहाँ पे ये पता चला कि फ्लिंट को लाया गया था सीरिया से, कावरीज को लाया गया था रेड सी से, और सेल्स को लाया गया था मेडिटेरेनियन सी से। और ये सब कहाँ लाया गया था, तो टर्की में लाया गया था। तो और ये एक न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि उस टाइम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा भी होगा, मतलब चलता होगा, लोग इधर से उधर आते जाते थे और मतलब एक तरह से हल्का फुल्का ट्रेड टाइप कुछ चलता होगा। दैट ऑल्सो नॉट एट अ बिग स्केल, मे बी बाटर सिस्टम टाइप। मतलब धीरे धीरे न्यूलिथिक पीरियड में होता क्या है कि अब थोड़ा लोग ट्रांजिशन से हट करके अब
एक मॉडर्न लाइफ जिएंगे, ठीक है। इसके बाद कैलकोलिथिक एज आएगा, ब्रोंज एज आएगा, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा फॉर एग्जांपल इन इंडिया। तो वैसे ही पीरियड आगे बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में ये चैप्टर 2 था। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड द चैप्टर 3। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत लोगों को नहीं पता है इस चैनल के बारे में, तो उन लोगों को बताइए। और JPSC की भी प्रिपरेशन हो रही है, तो उसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। आई एम प्रिपेयरिंग द नोट्स फॉर डैट। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।